तो गाइज़ आज डेट है 8 मई। तो आज ये मैंने फॉरेक्स में भी ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो ये मेरा आज पहला ट्रेड है गोल्ड में। ये है गोल्ड का चार्ट। तो ये गोल्ड में 30 मिनट का चार्ट मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ, जिसमें एंट्री होनी चाहिए थी मेरी यहाँ पे 33.52 पर, बट मेरी एंट्री हुई इस लाइन पे 33.48 पर। ठीक है, अब लॉजिक देखते हैं इस ट्रेड का क्या था। अगर मैं जाऊंगा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखो, मैं इसको निकालता हूँ पहले यहाँ से। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मैंने लाइन पहले से ही ये तब ड्रॉ की थी जब ये वाली 7 मई को 3:30 वाली कैंडल थी। ये 4 आवर्स की कैंडल थी। तो मैंने जब ये रिजेक्शन इतना बढ़ाया था, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी थी कि हाँ यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है। ठीक है, इससे पहले रिजेक्शन कब आया था? ये आया था 22 अप्रैल को। ठीक है, ये 22 अप्रैल को। इसके बाद में रिजेक्शन ये आया। मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो था बुलिश। मार्केट यहाँ से ऊपर तक गया, ये बुलिश सिनेरियो है पूरा। यहाँ पे एक भी स्विंग ब्रेक नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम स्विंग ब्रेक हुआ ये वाला, यहाँ पे ये वाला जो स्विंग है ये इसने ब्रेक किया 23 अप्रैल को। ठीक है, अब इसके बाद ये मार्केट हो गया साइडवेज यहाँ तक। अब साइडवेज होने के बाद मार्केट जब नीचे आया, तो इसने जो यहाँ से बायर्स बैठे होंगे, जो ऊपर की साइड ले जाना सोच रहे होंगे, इन सब का स्टॉप लॉस खाया और नीचे तक आया। यहाँ पे देखो, ये मैंने अब दूसरी बार कब किया, जब ये ऊपर जा रहा था ना, तो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी थी कि एक टाइम सपोर्ट यहाँ से लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट यहाँ से लिया। ठीक है, फिर से क्या हुआ, ये सीधा ऊपर भाग गया, बट अपने हाई को निकाला नहीं निकाला, ये वाली रिजेक्शन कैंडल बना दी थी। तो इसलिए तब मैंने यहाँ पे लिया था कि हाँ एक हाई ये हो जाएगा ये वाला, और सेकंड हाई ये हो जाएगा, इसलिए मैंने ये निकाल दिया। अब यहाँ पे एक ये रेंज बनाई थी इसने, ये छोटी सी रेंज बनाई। एक बड़ी कैंडल ने, जो ये 7:30 वाली कैंडल है आज की, इसने इस रेंज को फुल ब्रेक डाउन दिया। और इस ब्रेक डाउन पे ही मुझे एंट्री लेनी थी, जो कि एंट्री बननी थी 11 साढ़े 11 बजे। अब मैं देखता हूँ, देखो 15 मिनट के चार्ट पे कि एंट्री कैसे बनेगी। ठीक है, अब मैं ये थोड़ा सा हटाता हूँ, मैं बाद में ड्रॉ कर लूँगा। ये देखो 15 मिनट के लिए मैं आपको दिखाऊँगा। 15 मिनट में क्या, यदि ये यहाँ पे जो लाइन थी ना हमारी, देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन थी, यदि यहाँ से ये मार्केट पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही रेंज में आ जाता, एक सेकंड रुकिए, देखो यहाँ से रिजेक्शन ले गए सीधा एक ही उसमें आ जाता, तो मैं एंट्री नहीं लेता। अगर ये सीधा इसको ब्रेक डाउन कर देता, ठीक है, नहीं लेता, तो क्या हुआ, आया, बट नहीं। ये वाली जो देखोगे आप 11 बजे वाली कैंडल ने, जो 10:45 वाली कैंडल का हाई है, तो ये करा था ब्रेक ऊपर की साइड, इसलिए इसको माना जाएगा रिजेक्शन। अब रिजेक्शन देकर ये 11:15 बजे वाली कैंडल बड़ी बनी। अब इसके लो को ब्रेक करते ही मेरी एंट्री यहाँ पे बन रही थी, जो कि लेवल था 33-53 का लेवल। ठीक है, जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ये है 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 26-27 पॉइंट का स्टॉप लॉस मानो, और 1:2 का है हमारा टारगेट, लगभग यहाँ तक। ठीक है, ये अभी तक कितना दे चुका है, ये हमें दे दिया फ़िलहाल 1.5% दे दिया हमको। ठीक है, ये करीब पॉइंट हो गए हैं हमारे 27, मतलब 1:1 हमें दे चुका है ये। ठीक, हम करेंगे 1:2 के, हमारा जो है टारगेट रहेगा। अब मैं अपनी पोजीशंस भी दिखाऊंगा इसमें, तो पोजीशंस देखना कैसे चल रही है। इससे पहले एक और ट्रेड था मेरा, ये वाला था, ये इस पे था, ये फॉरेक्स में, ये इस वाले में था।
यहाँ पे यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना था, ये भी सेम यहाँ पे था बट नहीं ले पाया, इसलिए मैंने ये सेकंड वाली वो टूल खींचा था जिससे मुझे हो जाए कि हाँ मेरा ट्रेड यहाँ पे था, करीब है यहाँ पे मेरा ट्रेड था। अब ये ट्रेड ऊपर चल रहा है, यहाँ पे लेने के बाद ना मैंने करीब यहाँ लिया था तो ये ऊपर गया था, ऊपर गया फिर से रिजेक्शन लिया था, बट इसके हिसाब से मेरा ये होता है। और मेरा जो SL आता था, SL ये है ये वाला, तो मैं यहाँ पे ही SL रख के यहाँ पे ट्रेड लिया। अब देखते हैं कहाँ तक का मेरा टारगेट होगा। ठीक है, मैं दोनों उसका आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, मेरी चल रही थी। ठीक।